आज हम लिसानियात से मुताल्लिक़ कुछ अहम सवालात व जवाबात आपके सामने लेकर आए हैं। इससे पहले कि हम सवाल व जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो पहला सवाल है कि उर्दू का ताल्लुक़ किस लिसानी ख़ानदान से है। तो ये बहुत ही अहम सवाल और आसान सा सवाल है कि इसका ताल्लुक़ हिंद आर्याई ख़ानदान से है। वस्ती हिंद आर्याई का दौर कब से कब तक है। तो इसका दौर 500 क़ब्ल मसीह से 1000 ईस्वी तक है, वस्ती हिंद आर्याई का। प्राकृत का पहला रूप कौन है, किसे प्राकृत का पहला रूप माना जाता है। तो पाली को प्राकृत का पहला रूप माना जाता है। पाली ज़बान किस मज़हब की मजहबी ज़बान है। तो पाली ज़बान बुद्ध मज़हब की मजहबी ज़बान है, जिसमें बुद्ध मत के तालीमात मिलती हैं। प्राकृत का दौर कब से कब तक माना जाता है। प्राकृत का दौर मसीही सन के इब्तिदा से 500 ईस्वी तक माना जाता है। प्राकृत कितनी ज़बानों का मजमुआ है, यानी प्राकृत कोई ज़बान नहीं है बल्कि ये ज़बानों का मजमुआ है। तो ये कुल 5 ज़बानों का मजमुआ है, जिसमें महाराष्ट्री, शोरसेनी, मगधी, अर्ध मगधी और पिशाजी शामिल है। उर्दू किस अपभ्रंश से निकली है। अपभ्रंश के माने होता है बिगड़ी हुई ज़बान। तो अपभ्रंश किस अपभ्रंश से उर्दू निकली है। तो उर्दू शोरसेनी अपभ्रंश से निकली है। अपभ्रंश की कितनी किस्में हैं। तो अपभ्रंश की 4 किस्में हैं। शोरसेनी अपभ्रंश, मगधी अपभ्रंश, इर्द मगधी अपभ्रंश और महाराष्ट्री अपभ्रंश। अगला सवाल है कि मगरबी हिंदी में कितनी बोलियां शामिल हैं। तो मगरबी हिंदी में 5 बोलियां शामिल हैं। आप लोगों को मालूम होंगी वो कौन कौन सी 5 हैं। खड़ी बोली ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी। मशरकी हिंदी में कितनी बोलियां शामिल हैं। मशरकी हिंदी में 3 बोलियां शामिल हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन उर्दू की जाए पैदाइश दकिन करार देता है, यानी उर्दू की जाए पैदाइश दकिन है कहा, यह किसका ख्याल है। ये नसीरुद्दीन हाशमी का ख्याल है कि उर्दू दकिन में पैदा हुई। इनकी एक किताब भी है दक्कन में उर्दू। उर्दू लिसानियात ये किसकी तसनीफ़ है। उर्दू लिसानियात शौकत सब्ज़वारी की तसनीफ़ है। इसके अलावा भी किसी और मुसन्निफ़ ने उर्दू लिसानियात के नाम से एक तसनीफ़ लिखी है। उर्दू लिसानियात एक शौकत सब्ज़वारी की भी तसनीफ़ है। दास्तान उर्दू और मुग़ल और उर्दू किसकी तसनीफ़ है। दास्तान उर्दू और मुग़ल और उर्दू ये किसकी तसनीफ़ है। ये नवाब नसीर हुसैन ख़याल की तसनीफ़ है। मौसीक़ी की ज़बान किसे कहा गया। मौसीक़ी की ज़बान मराठी ज़बान को कहा गया है। किस ज़बान में हरूफ़ इल्लत ज़्यादा मिलते हैं। तो हरूफ़ इल्लत सबसे ज़्यादा मराठी ज़बान में मिलते हैं। प्राच्या से कौन सी बोली मुराद है। तो प्राच्या से मगधी और अर्ध मगधी बोली मुराद है। आर्य किस बोली को हकारत की नज़र से देखते थे। तो आर्य जो है मगधी को, यानी मगधी जो बोली थी, इसको हकारत की नज़र से देखते थे। अपभ्रंश के कवायद किसने तहरीर किए हैं। अपभ्रंश के कवायद हेमचंद्र ने तहरीर किए हैं। अपभ्रंश लफ्ज़ पहली बार किसने इस्तेमाल किया। अपभ्रंश लफ्ज़ पहली बार भरत मुनि ने इस्तेमाल किया है। उर्दू बालाई 2 आबे में बोली जाने वाली ज़बानों की तरक्की याफ्ता शक्ल है। ये किसका कौल है कि उर्दू बालाई 2 आबे में बोली जाने वाली ज़बानों की तरक्की याफ्ता शक्ल है। तो ये कौल शौकत सब्ज़वारी का है। उर्दू की असल सिर्फ़ खड़ी बोली और सिर्फ़ खड़ी बोली है। ये किसका कौल है। वो कि उर्दू की असल सिर्फ़ खड़ी बोली और सिर्फ़ खड़ी बोली है। ये कौल ज्ञानचंद जैन का है। उर्दू अरबी, फ़ारसी, तुर्की और ब्रज भाषा पर मुश्तमिल है। कि उर्दू अरबी, फ़ारसी, तुर्की और ब्रज भाषा पर मुश्तमिल है। ये कौल इंशा अल्लाह ख़ान इंशा का है। उर्दू मुसव्वतों की तादाद कितनी है। तो उर्दू में जो मुसव्वतें हैं
वो 10 हैं। 7 तवील मुसव्वतें हैं और 3 खफ़ीफ़। तवील मिस होता है लंबा, खफ़ीफ़ मिस होता है हल्का। सर्फियात को उर्दू में किस नाम से जाना जाता है? सर्फियात को उर्दू में मार्फीमियात के नाम से जाना जाता है। इश्तिक़ाक़ी अमल को कितने क़िस्मों में तक़सीम किया जाता है? तो इश्तिक़ाक़ी अमल को 7 क़िस्मों में तक़सीम किया जाता है। हिंदुस्तानी लिसानियात ये किसकी तसनीफ़ है? ये किताब, ये सवाल शायद आया भी है। हिंदुस्तानी लिसानियात महिउद्दीन क़ादरी ज़ोर की तसनीफ़ है। आम लिसानियात ये किसकी तसनीफ़ है? आम लिसानियात ज्ञानचंद जैन की तसनीफ़ है। हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? यानी हरियाणवी को लोग और किस नाम से जानते हैं? तो हरियाणवी को बांगड़ो और जाटो के नाम से भी हरियाणवी को जाना जाता है। उर्दू मुख्तलिफ़ ज़बानों के मेल जोल का नतीजा है। ये कौल किसका है? ये किसका ख़्याल है कि उर्दू मुख्तलिफ़ ज़बानों के मेल जोल का नतीजा है, यानी खिचड़ी ज़बान लोग जो कह देते हैं? ये किसका कौल है? ये मीर अम्मन का कौल है। उर्दू की तमाम ज़मीरें किस ज़बान से ली गई हैं? तो उर्दू की जो तमाम ज़मीरें हैं ये संस्कृत ज़बान से ली गई हैं। उर्दू की जाए पैदाइश सिंध किसने बताई है कि उर्दू सिंध में पैदा हुई? कि मोहम्मद बिन कासिम मुस्लिम वगैरह जो आए थे उनसे उनके मुताबिक ये कहते हैं कि सिंध में पैदा हुई है। ये सैयद सुलेमान नदवी का ख़्याल है और नुक़ुश सुलेमानी में अपना उन्होंने ये ख़्याल बयान किया है। उर्दू की लिसानी तश्कील बहुत ही अहम किताब है, सबके पास होती है ये उर्दू के तालिब इल्मों के पास। ये किसकी किताब है? ये मिर्ज़ा खलील अहमद बैग की किताब है। तो ये 32 सवालात थे, उनके जवाबात हमने आपके सामने रखे हैं। उम्मीद है कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुए होंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इंशाअल्लाह इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती रहेंगी।